हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है आप अगर टेक्निकल के स्टूडेंट्स हैं और तकनीकी शिक्षा से संबंधित आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे बढ़िया एक प्लेटफॉर्म है। उस प्लेटफॉर्म का नाम आपको पता होना चाहिए ताकि आपके ज़रूरत के संबंधित सारे चैप्टर्स उसमें मिलेंगे। तो उस प्लेटफॉर्म का नाम है अंबिका प्रसाद टेक्निकल एजुकेशन। उसे आप अंबिका प्रसाद टेक्निकल एजुकेशन 9576 के नाम से जब आप YouTube में सर्च करेंगे तो सारे उसमें चैप्टर मिल जाएंगे। तो ये बहुत खुशखबरी है आपके लिए और उम्मीद है आपके लाभ की बात होगी। अभी हम आपको बताने जा रहे हैं कि इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम में क्या अंतर है। ये दोनों को डिटेल से मैंने समझाया है और आप देखिए ज़रा, वो सब कुछ मैंने आपके लिए लिख के रखा है। देखिए, इंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्राम। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन आपको बता देते हैं, उसके बाद प्रोग्राम। मानव जीवन में अनेकों काम करने पड़ते हैं। प्रत्येक काम को करने के लिए कई चरणों से गुजरना पड़ता है। वे चरण कौन कौन से हैं, यह आदेश के रूप में लिखा हुआ रहता है। इसी आदेशात्मक कथन को इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण दे रहे हैं। मान लिया कि रंग बिरंगे चित्र बनाना है, एग्जाम्पल है। मान लिया कि रंग बिरंगे चित्र बनाना है तो इसके लिए निम्नलिखित चरणों में गुजरना होगा। ये 4 चरण कौन कौन से हैं? देखिए, चरण नंबर 1, स्टार्ट बटन को क्लिक करें। जब क्लिक करेंगे तो स्टार्ट मेनू खुलेगा। स्टेप नंबर 2, माउस पॉइंटर को स्टार्ट मेनू के प्रोग्राम पर आप ले जाइए। प्रोग्राम ऑप्शन का नाम है, प्रोग्राम ऑप्शन पर ले जाइए। इससे प्रोग्राम का सब मेनू खुलेगा। इसके बाद एसेसरीज ऑप्शन को क्लिक करें और अंत में पेंट प्रोग्राम को क्लिक कीजिए। इससे पेंट प्रोग्राम का मुख्य विंडो खुल जाएगा। इसमें पिक्चर एरिया मौजूद रहता है। इसमें आप चित्र बना सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि चित्र बनाने के लिए उपरोक्त 4 चरणों से गुजरना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो वैसा सेट जिसमें चरण दर चरण निर्देश शामिल होते हैं जो कंप्यूटर को बताते हैं कि काम कैसे करना चाहिए, इन निर्देशों को इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। मतलब ये 4 को जो स्टेप है ना, इसको निर्देश कहते हैं, आदेश है। देखिए ना गौर से, यहाँ पर कहता है क्लिक कीजिए, फिर कहता है ये प्रोग्राम ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। मैंने ये ऑर्डर दे रहा है कि ऐसा ऐसा कीजिए, तो इसलिए ये आदेश है और इसको निर्देश भी कहते हैं। तो जिसमें निर्देश होता है उसको इंस्ट्रक्शन कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है वैसा सेट जिसमें चरण दर चरण निर्देश शामिल होते हैं, उस निर्देशों को इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। मतलब ये हो गया इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन मतलब ऑर्डर। अब आपको बताते हैं प्रोग्राम क्या होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। इसका मतलब हुआ कि इंस्ट्रक्शन के सेट को प्रोग्राम कहा जाता है। सेट माने समूह। अगर 2 या 2 से अधिक इंस्ट्रक्शन हैं तो उसको प्रोग्राम कहते हैं। सभी कार्य के लिए अलग अलग प्रोग्राम होते हैं। जैसे कुछ उदाहरण यहाँ लीजिए। प्रोग्राम का नाम है जैसे पेंट प्रोग्राम, नोटपैड प्रोग्राम, वर्डपैड प्रोग्राम, MS वर्ड ये प्रोग्राम है, MS एक्सेल प्रोग्राम है, MS पावर पॉइंट भी प्रोग्राम है, MS स्पेलिंग चेकर ये भी प्रोग्राम है, MS फोटो ड्रा ये प्रोग्राम। ये सारे प्रोग्राम का नाम है और हर प्रोग्राम में अलग अलग काम होते हैं। शुरू में भी मैंने बताया था वहाँ पर, यहाँ पर कि प्रत्येक काम को करने के लिए अलग अलग चरणों से गुजरना होता है, उसको प्रोग्राम कहते हैं। तो ये जो है, ये सारे के सारे प्रोग्राम होते हैं। इन सब में अलग अलग काम होता है। जैसा कि ऊपर बता चुके हैं कि प्रत्येक काम के लिए अलग अलग प्रोग्राम होते हैं। जैसे
पेंट प्रोग्राम से रंग बिरंगे चित्र बनाते हैं, जबकि नोटपैड प्रोग्राम का उपयोग टेक्स्ट एडिटिंग से रिलेटेड काम में किया जाए। टेक्स्ट एडिटिंग का मतलब है कुछ लिखने में, अगर कुछ टाइप करना हो तो उसके लिए आपको पैड प्रोग्राम का उपयोग कर सकते हैं। इससे टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम भी कहते हैं। इसके द्वारा टेक्स्ट का मैनेजमेंट किया जाता है। मैनेजमेंट का मतलब है उसको एडिट करना, सेव करना, उसमें किसी तरह का कुछ चीज़ जोड़ना इत्यादि इत्यादि को हम कहते हैं मैनेजमेंट। वर्डपैड प्रोग्राम भी टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है, परंतु इसमें नोटपैड से अधिक फैसिलिटीज हैं। टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग भी इसमें कर सकते हैं। अब आगे देखिए दूसरा अगला प्रोग्राम है MS वर्ड, या इसको MS ऑफिस वर्ड भी बोलते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट या दस्तावेज संबंधी काम होता है। गलतियों को सुधारना, चित्र जोड़ना और कलर मिलाने की सुविधा प्रदान की गई है इसमें। साथ ही भाषा संशोधन, व्याकरण संबंधी पंक्चुएशन, मार्क्स जोड़ने के साथ साथ सुंदर स्टाइल का समावेश करने की सुविधा दी गई है। लेटर, रिपोर्ट, नोटिस, न्यूज़लेटर, सर्कुलर डिज़ाइन, बायोडाटा सारे काम इसमें होते हैं। एक तरह से बहुत अच्छा प्रोग्राम है ये। एक प्रोग्राम है जिसका नाम है MS ऑफिस एक्सेल। इसमें कैलकुलेशन से संबंधित काम होते हैं। एक है MS ऑफिस एक्सेस, डाटा एंट्री से संबंधित काम होता है। फिर एक है MS पावर पॉइंट, किसी भी टॉपिक या वर्ड पर अपना प्रेजेंटेशन लागू कर सकते हैं इसके द्वारा। जैसे टॉपिक में अलग से कुछ लुक डाल सकते हैं, जैसे कोई बात भाषण से नहीं समझ में आता है तो उसमें नाटक इंक्लूड कर सकते हैं। उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आती होगी, और नहीं आती है तो आप कमेंट करके और अपना सवाल पूछ सकते हैं। और जो समझ में आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स।